अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ बहुत ही क्रीमी, रिच फ्लेवर और झटपट से बनकर तैयार होने वाली रशियन सैलड की रेसिपी। बेहद आसानी से तैयार होगी और जब आप लोग इसको खाएंगे तो ये इतनी क्रीमी होगी कि बस खाते ही रह जाएंगे। तो ईद में जैसे कि चंद दिन बाकी रह गए, ईद दावत पर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपना एक प्यारा सा बाउल ले लिया, इसमें हम ऐड कर देंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैक लिया है टेट्रा क्रीम का, ये इसमें शामिल करते हैं। और क्रीम डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। तो ये यहाँ पर मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क का लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इससे हमारी जो रशियन सैलड है इसकी जो क्रीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी बनकर तैयार हो जाएगी। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप लोग इसको घर में बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप देखिए क्रीम और कंडेंस मिल्क दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें अब चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 kg मैंने एप्पल्स लिया जिसको हमने कट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर से जो स्किन है मतलब सेब का जो छिलका था वो हमने रिमूव कर दिया और इस तरह से छोटे क्यूब्स में हमने इन्हें कट कर लिया। और सेब आप लोगों ने तभी कट करने हैं जैसे ही रशियन सैलड बनाने लगे, उससे पहले बस कट कर लें, नहीं तो बाद में जो सेब है उसका कलर ख़राब हो जाता है और फिर वो प्यारा नहीं लगता। तो अब देखिए कितने प्यारे हमारे यहाँ पर सेब का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो अब हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। 1 कप मैंने मैक्रोनी का लिया जिसको हमने बॉईल कर लिया सिंपली, और इसके बाद साथ ही हम इसमें 1 कप फ्रूट कॉकटेल का ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पर मैं फ्रूट कॉकटेल का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो सा आपका दिल करे। और अब देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए इतनी ये हेल्दी रेसिपी है, बच्चे वैसे भी फ्रूट से दूर भागते हैं, लेकिन यकीन करें जब आप लोग इस तरह से अच्छे से क्रीम में सारे फ्रूट्स ऐड करके दे देंगे तो बच्चे फ्रूट्स बहुत शौक से खाएंगे और फिर आप लोगों से फरमाइश भी करेंगे। तो ईद में भी अब चंद दिन बाकी रह गए। ईद दावत अगर आप लोग किसी की कर रहे हैं तो जैसे कि सब लोग करेंगे, आप लोग अपने दावत मेन्यू में इस हमारी रशियन सैलड को ज़रूर से ऐड कीजिएगा। बहुत ही तारीफ़ें होंगी आपकी, क्योंकि इसका फ्लेवर इतना रिच है, इतनी क्रीमी तैयार होगी कि सबसे पहले सबका हाथ रशियन सैलड की तरफ ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद 1 पैक और क्रीम का इसमें ऐड कर दिया ताकि हमारी बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी यहाँ पर रशियन सैलड तैयार हो। तो रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है अभी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस यहाँ पर यही सिंपल सी हमारी चीज़ें थी जो हमने अपनी रशियन सैलड में ऐड करनी थी, कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपसे इस मज़ेदार सी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और मज़ेदार रशियन सैलड हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से हमने तैयार कर लिया। ईद के मौका पर आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रशियन सैलड की रेसिपी शेयर किया, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार स्टूडेंट्स मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।